दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक्स वाई जेड मैथ के नए वीडियो में। तो डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर मैंने बता रखा है आपको, लेकिन आज मैं आपको कंबाइन करके मैंने सोचा कि चलो एक ही वीडियो में सब कुछ आपको समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए भी आसानी होगा समझना और नोट्स बनाना, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं आपको करा के दिखाऊंगा कि 2, 3, 4, 5 मतलब जितने भी नॉर्मल चीज़ें होती हैं, नंबर्स होते हैं जिनका हम विभाजन के जांच से पता कर सकते हैं किसी भी संख्या को कम समय में तुरंत कैसे जान जाना कि किससे कटेगी। जैसे कि 5-6 नंबर का डिजिट दे देता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो यार कि किससे भाग जाएगा किससे नहीं जाएगा। तो वो चीज़ दूर करने के लिए यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल को जाना जाता है, ठीक है। तो एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 2 की बात कर लेते हैं। देखिए 2 से विभाजित संख्याएं कौन सी होंगी इसका पता करने का सिंपल सा नियम है कि आपको संख्या कितने नंबर की है कुछ नहीं काउंट करना है, केवल आपको इकाई स्थान पे देखना है, यानी कि लास्ट नंबर को देखना है कि इकाई स्थान पे जो संख्या है या तो वो 0 होनी चाहिए या फिर वो 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। जैसे कि 2 के पहाड़े में आने वाली संख्या हो गई 2, 4, 6, 8, 2 का मल्टीपल कोई होना चाहिए, ठीक है। तो वो संख्या 2 से पक्का कटेगी, ठीक है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे 20 है, 22 है, 14 है, लास्ट में आप देख रहे हैं 2 है, 4 है, 2 है, 0, ठीक है। लास्ट में ये जो संख्या है आपको डिविजिबल मिले, ठीक है, 2 से, तो वो संख्या पक्का 2 से कटेगी। अब कितना भी बड़ा उससे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, मतलब कितना भी बड़ा संख्या है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। बात करते हैं तीसरे से। तीसरे से विभाजित होने की संख्याओं का नियम कहता है हमसे कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। कितना सिंपल है। कोई भी संख्या गिवन है, मान लो 5 नंबर की एक संख्या गिवन है, ठीक है, तो उन 5 नंबरों को आपस में जोड़ो। अब योग करने के बाद जो संख्या निकल कर आएगी उसको 3 से भाग दो। अगर भाग पूरी तरह से चला गया तो वो संख्या पक्का 3 से कटेगी, ठीक है। बस इतना ही नियम है। अब इन सबको चेक कर सकते हो आप साथ। यहाँ पे कैसे चेक करोगे, देखो अब जोड़ने मत बैठ जाना कि यार कैसे एक एक करके जोड़ के चेक करें, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। बस यहाँ से पता होना चाहिए 9, 2, 11, ठीक है, और 11, 9 कितना होता है 18। तो 3 के पारे में 18 आता है, हाँ आता है 6 बार में, तो पक्का ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसको भी जोड़ के कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। तो अब 4 का नियम देख लीजिए। 4 का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या का लास्ट 2 डिजिट, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट 2 डिजिट की बात कर रहा है, ठीक है, यानी कि इकाई और दहाई संख्या 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी, ठीक है, तथा 0 भी हो तो भी, ठीक है। लास्ट में अगर डबल 0 मिल जाए आपको, ठीक है, ऐसा ऐसा, तो वो संख्या 4 से डिविजिबल होगी। साथ में इसका जो मतलब परफेक्ट नियम हमसे ये कहता है कि बस आपको ध्यान देना है कि लास्ट का जो 2 नंबर है, जैसे यहाँ पर 28 है, 24 है, ठीक है, इकाई दहाई के स्थान पे ये आपकी संख्याएं 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। अगर ये 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या ही 4 से कटेगी, ठीक है। बहुत आसान था। अब बात कर लेते हैं 5 का नियम, ठीक है। 5 से विभाजित संख्याएं, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या फिर 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। कितना सिंपल है, इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। संख्या के लास्ट में अगर 0 हो या फिर 5 हो, केवल इन्हीं दोनों संख्याओं को ध्यान देना है, 0 या फिर 5, तो वो संख्या पक्का 5 से कटेगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 0 है, ये कट जाएगी, ये 5 है, ये भी कट जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से चेक कर सकते हो। अब आने वाले नंबर्स को भी देख लेते हैं। तो अब देखिए 6 का नियम क्या कहता है हमसे। ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल हो वह 6 से विभाजित होती है। कितना सिंपल नियम। आपसे क्या करना है, किसी भी संख्या को आपको चेक करना है क्या वो 2 से कट रहा है। 2 से कटने का नियम मैंने क्या बताया, ठीक है, दोनों से कटनी चाहिए, मतलब ये 2 से भी भाग जानी चाहिए और 3 से भी भाग जानी चाहिए, तभी जाके आपका संख्या 6 से भाग जाएगी, ठीक है। अब देखो 2 का नियम मैंने आपको बताया था ना, लास्ट 0 या फिर 2 के मल्टीपल होने चाहिए, तो यहाँ पे ये 0 है, ठीक है, तो ये 2 से कट जाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया था 3 का नियम कि सभी संख्याओं का योग कर दो। 0, 0 और 3 कितना होता है, 3 ही होता है, और 3 के पहाड़े में 3 आता है, तो ये संख्या पक्का 6 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, ठीक है। तो इस तरह से चेक किया जाता है। तो 6 का नियम समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे 7 का नियम मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये कि देखो डिविजिबिलिटी रूल क्या करता है, आपका समय तो बचाता है। अब उस रूल को पढ़ के क्या फ़ायदा जिससे आपका खुद ही समय और लग जाए, तो कोई मतलब है नहीं उसको, ठीक है। आप इस तरह से देख सकते हो, जब इन सभी संख्याओं से नहीं कट रही तो एक बार 7 से चेक कर लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 8 का नियम क्या कहता है। ऐसी संख्याएं जिनके इकाई, दहाई और सैकड़ा, यहाँ पे 3 संख्याओं की बात कर रहा है। 4 में क्या कर रहा था, लास्ट 2 डिजिट बोल रहा था, इकाई दहाई बोल रहा था। यहाँ पे क्या बोला, इकाई, दहाई और सैकड़ा, ठीक है, कि अंकों से बनी संख्याएं 8 से विभाजित हो तो वे संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। कितना सिंपल नियम।
बस आपको क्या करना है लास्ट, हाँ इसमें ये भी ध्यान देना कि अगर लास्ट में 000 भी आ जाए तो वो भी संख्या क्या कटेगी, 8 से कट जाएगी। तो यहाँ पे देखो 8 2, ठीक है 1, आप इन सबको जोड़ोगे, ठीक है। इनका जब आप योग करोगे तो योग को क्या करना होगा, आपको भाग दे के देखना होगा कि क्या ये 8 से कट रहा है। अगर ये 8 से कट जाएगी तो ये संख्या पूरी तरह से 8 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि 4 में आपका योग से कर रहा था, ठीक है, 8 में योग नहीं करना। यहाँ पे फिर से दिखा दे रहा हूँ आपको एग्जाम्पल, क्या फिर कहोगे कंफ्यूज हो जाओगे कि यार आपने तो कहा था योग करना, ऐसा नहीं, योग नहीं करना है आपको, 4 में योग करके चेक करना था। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 128 है ना, इस संख्या को लो, ठीक है। अब इसको भाग करके देखो 8 से, क्या ये भाग जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 8 से भाग दिया, यहाँ पे जाएगा एक बार 8, ठीक है, कितना बचा 4, और ये 8 यहाँ पे 6 बार में कट गया, ठीक है, 48 आ गया। इस तरह से चेक करना है आपको, ठीक है। 4 में योग को चेक करना था, वो भी लास्ट 2 डिजिट को। 8 में क्या करना है, इकाई दाएं सैकड़ा तीनों नंबर्स को लेकर बस 8 से भाग दे के देखना है, जोड़ना नहीं है, ठीक है। आगे देखो, ये हो गया आपका 8 का नियम। अब 9 का नियम क्या कहता है देख लीजिए। यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यहाँ पे योग की बात कर रहा है, ठीक है, 3 से कटता हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। बहुत सिंपल नियम है इसका। 8 में थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, तो उसको थोड़ा रिवीजन कीजिएगा। 9 आपसे क्या कह रहा है, 9 कह रहा है कि सभी संख्याओं का योग करो और योग को भाग दो 9 से। अगर योग कट जा रहा है तो संख्या कट जाएगी 9 से, ठीक है, बस इतना ही था नियम। अब 12 का नियम क्या कहता है उसे देखिए। ऐसी संख्या जो 3 तथा 4 दोनों से विभाज्य होती हैं, ठीक है, वे आपकी 12 से भी विभाज्य होती हैं, ठीक है। कितना सिंपल नियम, बस आपसे क्या चेक करना है, 3 और 4 अगर दोनों से डिविजिबल है तो आराम से ये संख्या क्या हो जाएगी, 12 से कट जाएगी, ठीक है। तो ये डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।